खास कार्यक्रम झारखंड का जनादेश में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और आज हम पहुंचे हुए हैं बड़कागांव विधानसभा, जहां पर जनता से जानेंगे कि आखिर इस बार वो क्या चाहते हैं, क्या वो परिवर्तन चाहते हैं या फिर उनका मिजाज किस तरीके का फिलहाल बन रहा है। चलिए बड़कागांव की और भी जनता से यहाँ पर हम लोग सीधे बातचीत करते हैं और इनसे जानेंगे कि आखिर इनका मन क्या कहता है इस बार के चुनाव को लेकर के। इस बार के चुनाव को लेकर के आपको क्या लगता है, क्या कुछ चीजें इस बार नजर आ रही है, किन मुद्दों को लेकर के आप वोट डालने जाइएगा? कोई मुद्दा नहीं है यहाँ का, कोई भी समस्या का समाधान, इतना विधायक रहा कोई आज तक समस्या के समाधान करवे नहीं किया है। क्या समस्या है? ये कंपनी आ गया, सब बेरोजगारी है, घर से विस्थापित होके जा रहा है, कोई विस्थापन सही से मिल नहीं रहा है। बस इसी तरह में सब परेशान है यहाँ का जनता। आप लोगों ने अपने विधायक से नहीं कहा कि हमें काम है? हम लोग का भी विधायक कुछ नहीं सुनता है, विधायक भी हम लोग का वही हाल है, जिताएं फिर भी वही हाल है। तो इस बार आप क्या चाहते हैं, परिवर्तन? हाँ, इस बार बदलना चाहते हैं। आप बताइए, आपसे जानना चाहूंगी, आप भी यहीं रहते हैं, आपको क्या लग रहा है, क्योंकि इन्होंने कहा कि विस्थापन से बहुत परेशान है। वो सही बोला है। तो क्या आप क्या चीज चाहते हैं? विस्थापन का मतलब हम लोग का अच्छा से मुआवजा नहीं मिल रहा है, बेरोजगार घूम रहे हैं, इसलिए अगर हम लोग अलग चुनने के लिए चाह रहे हैं, अलग विधायक इस बार अलग विधायक चुनना चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। आप बताइए, आप इस बार क्या चाहते हैं, इस बार आपकी क्या इच्छा? चाहे सही बोल रहा हम लोग भी, एक बार अम्बा प्रसाद का हराएगा तब उसको भी हवा तो नहीं निकलेगा, खाएगा तो नहीं बढ़िया से, तब अपने से तब नहीं। बदलाव चाहते हैं। आप बताइए, आप लोग काफी वर्षों से यहाँ पर रह रहे हैं, तो आप लोगों को क्या कुछ चीजें यहाँ पर देखने को मिली है इतने वर्षों में? देखिए हम लोग तो यहाँ से विस्थापन एरिया है ना, हम लोग को सही से घर का मुआवजा दिया जा रहा है और न ही किसी का रोज़गार में दिया जा रहा है, और नहीं तो किसी प्रकार से यहाँ को कोई माने फंक्शन नहीं दिया जा रहा है। जैसे तैसे हम लोग रह रहे हैं, जैसे तैसे हम लोग यहाँ से भागे चले जा रहे हैं। और अब इस बार तो हम लोग सोच है कि थोड़ा नया चेहरा, नया कोई माने मंत्री बैठे और नया कुछ हम लोग के बारे में सोचे। मतलब विधायक और सरकार दोनों ही बदलना चाहते हैं? विधायक को भी, यहाँ का विधायक करीब करीब हम लोग का ठीक है, लेकिन सरकार नहीं चलने देता है। हम लोग जहाँ जाते हैं तो हम लोग का बातें नहीं रखते हैं, कोई बात नहीं रखते हैं। आप बताइए, आपको क्या लगता है, आप क्या इस बार चाहते हैं? जब आप वोट डालने जाइएगा तो क्या चीज़ को सबसे ज़्यादा ध्यान में रखेंगे? वोट तो मैं डालने से पहले यही ध्यान रखेंगे कि जो विकास कौन कर सके, हम लोग के लिए क्या लड़ सकता है या नहीं लड़ सकता है। ये 15 साल से तो हम लोग झील के एकदम परेशान है। न नौकरी का बात होता है, न विस्थापित का बात होता है, सब जगह ज़मीन भी पूरा मारथूर का ये कर रहा है। तो गरीब आदमी हम लोग लड़ नहीं सकते हैं, बस किसी तरह चल रहा है। आप अपने विधायक से मिलने गए थे कि हम लोगों के विस्थापन को कहीं ना कहीं ख़त्म करिए, सरकार के पास बात रखिए? विधायक से तो मिल के मैं लोग थक चुका हूँ। विधायक से बात, नौकरी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। क्या कहते हैं विधायक? नौकरी नहीं है मेरे पास, या मेरा कंपनी नहीं है, यही सब बात बोलते हैं। तो हम लोग क्या उससे बोल सकते हैं? विधायक आखिर क्या कहते हैं जब आप लोग मिलने जाते हैं? विधायक हम लोग के लिए वो तो बोलते हैं कि हमारा जिस समय ज़मीन दे रहे थे उस समय हमसे पूछे नहीं, और बिना पूछे हुए आप लोग दे दिए घर और ज़मीन, तो वो हम नौकरी से कहाँ से दें? अगर मेरे बात पर टिके हुए रहते तो हम कोशिश करते। मतलब वो कुछ नहीं कर सकते? ना। आप बताइए चाचा, आप भी यहाँ पर काफ़ी वर्षों से यहाँ पर रह रहे हैं, क्या आप लोग जब जाते हैं तो क्या देखते हैं? हम लोग तो देखते देखते बुढ़ा आ गए हैं। वोट दे करके उनको 3 बार निकाले, जिसके चलते एक बार मारपीट हो गया था यहाँ, और विधायक को तो इतना मैंने नतीजा कर दिया था, हम ही लोग बचाए उन लोग को, और बचा करके भी फिर वोट उसको बेटी भी निकाल दिए, अम्मा प्रसाद को। मगर हम लोग को घर में अभी नौकरी एको को नहीं है। दलाल लोग को इतना मैंने प्रॉफिट दे रहा है, इतना प्रॉफिट दे रहा है, 70,000 60,000 उन लोग दलाल लोग को मिल रहा है, और हम लोग के लिए कुछ नहीं है। डस्ट हम लोग खा रहे हैं, एक साबुन का पैसा भी नहीं मिलता हम लोग को। यहाँ पे कंपनी खुलने से पहले ये गांव कैसा दिखता था चाचा? आप काफी वर्षों से यहाँ रह रहे हैं। बहुत अच्छा दिखता था। अभी बहुत परेशान आदमी, हर आदमी, गरीब आदमी जितना भी है ना, सब भटक रहा है रोजी के बगैर।
बाहरिया आदमी लगा हुआ है यहाँ पे, जिसके यहाँ दलाल है उसके यहाँ 7 गो 8 गो लगा हुआ है। लेकिन यहाँ की सरकार तो कह रही है कि हम यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार देंगे। तो कहाँ दे रहा है? तो देता तब ना, पूछिए ना, यहाँ पे सब तो है, बेरोजगार सब है। देखिए, तो बड़कागांव में फिलहाल विस्थापन एक प्रमुख मुद्दा है और उसी को लेकर के हम यहाँ पर एक गांव भी पहुंचे हुए थे और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। सपनों का आशियाना तो सभी लोग बनाते हैं और उसी तरीके से अगर हम बात करेंगे तो बड़कागांव के भी लोग अपने घर को काफ़ी सोच और बहुत सपनों के साथ बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर विस्थापन एक ऐसा मुद्दा बन चुका है जिसको लेकर के लोग काफ़ी परेशान हैं और एक ऐसे ही गाँव में है जहाँ पर लगातार कंपनी जो है वो घरों को तोड़ रही है और जनता से आज बातचीत करेंगे कि आखिर उनका मिजाज क्या कुछ कहता है। इस बार क्या लग रहा है? आप लोग का घर टूट रहा है, लगातार कंपनी आगे बढ़ते जा रही है, कितनी परेशानी होती है इसके वजह से? तो बहुत परेशानी है, न नौकरी दे रहा है न कार कुछ, तो परेशानी है ये ना। और क्या क्या दिक्कत आती है? आप यहाँ पर ठीक कंपनी से कुछ ही दूरी पर रहती हैं, क्या क्या दिक्कत आती है? अभी बहुत दिक्कत है, ब्लास्टिंग हो रहा है तो सब घर टूट रहा है, सब दरार फट रहा है और क्या रहे। विधायक जी से बात करते हैं इस सब को लेकर के कि हम लोगों को इतना दिक्कत हो रहा है, हम लोग के लिए आवाज उठाइए। देखिए, आपसे जानना चाहूंगी, आप बताइए, आप लोग जब जाती हैं, जब वो यहाँ आती हैं आप लोग से मिलने के लिए, तो आप लोग बात करती हैं? नॉर्मल आदमी से बात करने ही नहीं देते हैं, सब सीनियर आदमी बात करते हैं, नॉर्मल आदमी जा सकबे नहीं करते, तो कहाँ से बात करेंगे हम लोग? जो बात करेंगे जाकर देखने तो अच्छा से देख सकबे नहीं करते हैं, तो बात करने हम लोग सकेंगे? मतलब आप लोग विधायक जी को ठीक से देख भी नहीं पाते? नहीं पाते हैं। तो कितना दिक्कत होता है यहाँ पर कंपनी के? बहुत दिक्कत होता है, बहुत कुछ की दिक्कत होता है, मगर का किसी को बताएंगे? जो होता है तो हम लोग के नहीं थी करते हैं, अपने ही बिताते हैं। बहुत ही सबसे झले हम लोग। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पे मेडिकल की सुविधा यहाँ से कितने दूर पे? अगर मान लीजिए कुछ दिक्कत होती है तो फिर आप लोग कहाँ जाते हैं? आखिर बड़का का जाते हैं, यहाँ को मेडिकल है ये नहीं हो सर, तो फिर वही जो कुछ भी होता है तो वही बड़के का इलाज कराने के लिए जाते हैं। और शिक्षा की अगर बात करते हैं, आपके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, वो लोग आखिर पढ़ने कहाँ जाते हैं? अगर आगे अगर पढ़ाना हो तो फिर? यही एक सरकारी स्कूल है यहाँ से, वो भी तो खाली हो गया है, तो बोल रहा है कि माँ टिकरा ने पढ़ाएंगे, वहीं थी करेंगे, तो छोटा छोटा बच्चा तो वहाँ तो दूसरा गांव में भेज नहीं सकते हैं। और जो गरीब लोग है तो प्राइवेट में पढ़ा भी नहीं सकती है कि हम लोग कैसे पढ़ाएंगे सो, और उतना दूर कुछ बच्चा खोइए जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? कुछ तो कितने दूरी पर दूसरा स्कूल है यहाँ से? यहाँ से है ज़्यादा, बड़का गांव के आसपास में है, मतलब लगभग 10 किलोमीटर कह सकते हैं, ना बेसी है, 20 ज्यादा है। देखिए, तो लोगों को पढ़ने के लिए भी एकमात्र यहाँ पर सरकारी स्कूल था और वो भी अब यहाँ पर कंपनी के द्वारा कुछ ही दिनों में तोड़ दिया जाएगा, जिसकी वजह से बच्चों का भविष्य भी कहीं ना कहीं अंधकार में है। हम लोग और भी लोगों से बातचीत करते हैं क्योंकि लगातार यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं और आज झारखंड का जनादेश खास तौर पर बड़कागांव पहुंचा हुआ है। न्यूज़ 11 की टीम, उनसे बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर और क्या क्या परेशानी यहाँ पर हो रही है और क्या क्या परेशानी। युवा चेहरा है, आप लोग युवा है, काम है, बहुत सारी चीजें, क्या क्या चीजों की कमी महसूस होती है यहाँ पर? कमी महसूस क्या होगा, कंपनी है सो बस 10-12 हज़ार को नौकरी दे देता है, इसी में सबको रख ले है। ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते हैं कंपनी को, कंपनी अपना इतने में है बस, और क्या बोले। आप लोगों का घर टूट रहा है, घर बहुत आशियाने और बहुत सारे सपनों के साथ लोग बनाते हैं, एक अब तो घर बनाना काफ़ी मुश्किल हो गया है। मुश्किल तो है, ये हिसाब से यहाँ तो दे नहीं रहे मुआवजा, दूसरा जगह तो लेंगे तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा मतलब खर्चा है, बस इतना है। विधायक जी से बात होती है सबको लेकर? नहीं, कभी कभी आती है, तो ऐसा तो हम लोग मिल नहीं सकते हैं। मिल नहीं सकते हैं। इस बार क्या विचार बन रहा है? क्या इस बार वापस से विधायक को जिताना है या फिर इस बार परिवर्तन चाहते हैं? ये तो अपने हम लोग समझ लें किसको जिताना है नहीं जिताना है, बस परिवर्तन चाहते हैं। हाँ, ये तो होबे करेगा परिवर्तन, चेंज करना चाहते हैं। आप बताइए, चाहता आपसे जानते हैं, आप यहाँ पे कितने वर्षों से रह रहे हैं? खाली इतना बताइए, कितने वर्षों से रह रहे हैं यहाँ? 60-70 साल से। 60-70 साल से रह रहे हैं। ये गांव कैसा हुआ करता था जब ये कंपनी नहीं थी? तो गांव बढ़िया था,
कंपनी के आने से कितना दिक्कत? कंपनी में बहुत दिक्कत है, सारा पब्लिक की दिक्कत है यहाँ। आधा तो गांव पूरा खाली हो गया, जबरदस्ती फौज लेके पूरा तोड़वा दिया। जबरदस्ती तोड़वा दिया? हाँ, बिना आप लोगों के मंजूरी? हाँ, पैसा दिए खाली करो, पुलिस लगवा के तोड़ा दिया। और सही मुआवजा भी नहीं? सही मुआवजा भी नहीं। ये 96,000 देता है, अकाउंट लेना चाहिए तो 10 लाख 15 लाख जमीन मिलता है, इकट्ठा मिलता है, तो गरीब कहाँ से जिएगा? गरीब कहाँ से जिएगा? देखिए सही तरीके से मुआवजा भी नहीं मिलता है। जो 2-4 कट्ठा में जमीन था इसी कोड़ते थे, खाते थे, अब वो भी नहीं बच गया हम लोग पास। अब तो कूली कबाड़ी का काम करके खाना पड़ेगा। अपने घर से जो स्रोत आता था उसी से कमाते थे, खाते थे, लेकिन अब किसी के लिए काम करने की जरूरत पड़ेगी। आप यहाँ पे कितने वर्षों से रहना चाहते हैं? बहुत महसूस है, बहुत। हमारा जमीन में कोयला निकल रहा है, कोयला के एक रोरी झक रहे जलाने के लिए, तो महसूस है ना। लाठी डंडा से कुदवा देता है, कोयला बिछने नहीं देता है, एक रोरी ने लाने देता है। हाँ, यही सब प्रॉब्लम है। विधायक जी से कहते हैं ये सब परेशानी? कखनी मिलने का मौका नहीं है, तो मिलने का मौका नहीं है। और आप बताइए चाची, आप यहाँ पे कितने साल से रह रही हैं? हमारा नहीं 20-25 साल हुआ है। 20-25 साल। ये आप सब घर तोड़वाया जा रहा है, कितना दिक्कत होने वाला है? बहुत दिक्कत है घर में, इतना दिक्कत है कहे ना। नौकरी चाकरी भी नहीं मिल रहा है गाँव में, अपना घर भी फूल रहा है, नावा रेट भी दे रहा है यहाँ, क्या करेगा आदमी। और जो घर के बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो कहाँ पढ़ने जाते हैं? सब वहाँ अभी सरकारी स्कूल यहाँ पर से फूट रहा है वोट के बाद। जाएगा बड़का गाँव। बड़का गाँव। तो इस बार परिवर्तन चाहती है? हाँ, क्या करेगा, घरे नहीं रहेगा तो बच्चा लोग कहाँ रहेगा, कहाँ से पढ़ेगा यहाँ। पूरा गाँव में जा रहा है। तो चाचा इस बार आप लोग बदलाव करेंगे विधायक में? बदलाव है? हाँ, जरूर। आप बताइए चाचा, इस बार आपका क्या है? इस बार बदलाव चाहते हैं या फिर वो विधायक ठीक काम कर रही हैं? हम लोग अभी कैसे काम, हम लोग बीजेपी वोट देते आते हैं, ठीक है। कोई आता है किसी को वोट नहीं देते, हम लोग बीजेपी वोट मांगते हैं। देखिए तो लगातार लोग यहाँ पर हैं और यहाँ पर लोगों से भी हम लोग बातचीत कर रहे थे कि आखिर इस बार उनका क्या है, क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। एकमात्र सरकारी स्कूल था जो अब कंपनी के द्वारा तोड़ दिया जाएगा। तो अब लोगों को जो है वो बड़का गांव यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर से भी ज़्यादा जो है वो यहाँ से है, और अब बच्चे आखिर वहाँ कैसे जाएँ। महिलाएँ साफ तौर पर कह रही हैं हमारे इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें हम उतने दूर कैसे भेजें, अगर कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। विधायक जी से मुलाकात भी नहीं हो पाती है, जब वो आती हैं तो उनसे लोग मिल भी नहीं पाते हैं। बने रहिए हमारे साथ, हम लोग और भी लोगों से बातचीत करेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से मैं न्यूज़ 11 के खास कार्यक्रम झारखंड का जनादेश में स्वागत करती हूँ, और हम लोग बड़का गाँव की जनता से फिर से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर इस बार का उनका मिजाज क्या कहता है, इस बार उनकी क्या कुछ तैयारी है, इस बार पूरे चुनाव को लेकर के क्या कुछ रणनीति तैयार हो रही है जनता के मूड में। जनता तो बहुत खुश है, यहाँ पे इलेक्शन हो रहा है, 5 साल के बाद इलेक्शन हो रहा है, बहुत खुश है, इस पर ललायत भी है जनता। और देखते हैं कैसा चुनाव होता है। माहौल तो गर्मा गर्म है और माहौल बन भी रहा है। आज बीजेपी से योगी बाबा भी आए इधर और परिवर्तन की लहर चल रही है। परिवर्तन तो होना ही चाहिए। आप यहाँ पे काफी वर्षों से रह रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार बड़का गांव का मिजाज क्या कहता है? क्या कुछ चीजें आपको नजर आ रही है जब आप वोट डालने जाएंगे, किन चीजों का ध्यान रखेंगे? यहाँ का ध्यान जो है सो अधिकतर विस्थापन लेकर के मुद्दा चलता है अधिक, और विस्थापन नीति नरेंद्र मोदी तक पहुँचता नहीं है। यहाँ का जनता लोग आवाज़ तो उठाता है लेकिन राज्य जाते जाते केंद्र तक नहीं पहुँचता है। ये सबसे बड़ा विस्थापन नीति का मुद्दा है, और यही मुद्दा लेकर के यहाँ का लोकल लोग का ही सपोर्ट कर रहा है आदमी। यहाँ का जितना जनता लोग है सब लोकल को दिल्ली भेजने का काम कर रहा है या झारखंड राज्य भेजने का काम करेगा। यहाँ जो है ना आदमी एक का मुंड नहीं है, यहाँ हर तरह का आदमी, हर पार्टी का हर तरह का आदमी है ना। रहिए यहाँ सबसे पहला जो है ना, जिनका हम लोग चुनते हैं वो अपना रोटी सेकने के काम करते हैं, पब्लिक के हित में काम नहीं होता है। यहाँ का जनता, यहाँ का नवयुवक लड़का जो है घूमते फिरते देखिए, यहाँ का सब जुहारी ताश खेलने का लिए है, और कोई है ही नहीं रोजगार, क्या करेगा भाई, है ना। आदमी कोई भी हजारीबाग ने कमा रहा है, कोई कहाँ कमा रहा है। यहाँ का आदमी जो है से भी यहाँ से जो है से पूरा डेवलप हो रहा है पूरा देश,
बगैर यहाँ का हम लोग जो है से यहाँ रो रहे हैं, है ना। तो यही सब हम मुर्दा है। रह गया कि देखिए परिवर्तन वाला बात है तो यहाँ जो है पार्टी पॉलिसी में जो कोई भी अब क्या आएगा इसमें कोई गारंटी नहीं है ना। मेरे आदमी लगल है ना, कुछ इसके पक्ष में कुछ उसके पक्ष में। आप क्या चाहते हैं, परिवर्तन हो या ना हो? परिवर्तन होना चाहिए। यहाँ आप इतने वर्षों से रह रही हैं, यहाँ पे किन किन दिक्कतों का सामना आपको एक महिला के रूप में यहाँ पर झेलना पड़ता है? महिला के कर अब यहाँ बहुत चीज के कमी है ना। से हर गांव में कॉलोनी मिले थे, हर गांव में सब कुछ मिले थे, बुढ़िया कुछ ना मिले थे। लाइन भी देखा, अभी लाइन कटल है से रोड वोड सब गंदा फंदा ऐसे वैसे सब कुछ अभी गंदगी सब फैल रहा है। रोड वोड भी कहूँ ना बन रहा है। अगर जीतेबे के लिए थी अम्बे प्रसाद के अगर केकरो तो हम इनके लिए कुछ ना करके अपन के लिए सब कुछ कर रहा अम्बा प्रसाद, सब कुछ अपन के लिए कर रहा है। हम इनके लिए कुछ ना कर है। रोड जैसे तैसे पड़ा है, आर कुछ सारा कुछ सब कुछ पड़ा है। अम्बा प्रसाद तो आपके घर से कुछ ही दूरी पर रहती, 200 मीटर का दायरा है खाली। क्या चीज अम्बा प्रसाद का जो घर है वो 200 मीटर का दूरी पर है। हाँ, तो हम इनके लिए कुछ ना करे, अपन के लिए करो है। तो हम इनका का सोचबे कि हम कैसे हम कहबे ना ओकरे भटवा देवे कि ओकरे जीतेबे से। तो यहाँ जो है ना आदमी बोलता है कुछ होता है कुछ, यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। आप हमारे क्या ना कि 200 यूनिट हमारा 24 घंटा ने 2 घंटा बिजली मिलता है, 22 घंटा गायब रहता है। अब 2 घंटा में हम दुख बोले जलाएंगे तो कौन सी फ्री कर रहा है वो? फ्री करना क्या रह गया कि हमारा 24 घंटा दे बिल तब न हमारा बाल बच्चा जो ऐसे पढ़ाई के चलते, लाइन का चलते, मट्टी तेल नहीं मिलता है, लाइन का चलते सबको बाल बच्चा नहीं पढ़ रहा है। यहाँ से कितने दूरी पर स्कूल है? स्कूल यहाँ सामने बस यहाँ बगल में है, ज़्यादा दूर है नहीं। स्कूल में प्राइमरी स्कूल 500 मीटर में है, मिडिल स्कूल यहाँ से 1.5 किलोमीटर बड़गांव चौक में है, हाई स्कूल यहाँ से 5 किलोमीटर में। पढ़ाई की व्यवस्था कैसी है? कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार स्कूल में, हर सरकारी स्कूल में सरकार है सो एक समिति बना देती है, समिति का कोई पावर नहीं है। हम यहाँ भी प्राइमरी स्कूल में भी समिति में रह चुके हैं, अभी मिडिल स्कूल में भी समिति का सदस्य हैं, कोई सदस्य का कोई पावर नहीं है। अगर हम कोई टीचर को डांटते हैं सीधा बोलता है कि आप कैसी होती है स्कूल में? पढ़ाई समिति के गठन के द्वारा पढ़ाई कुछ सुधार में आया है, कुछ सुधार में आया है, लेकिन समिति को पावर कुछ नहीं है तो कुछ कर नहीं सकता है स्कूल में। वो अगर समिति वाला टाइट से बोलेगा तो फिर उसी के ऊपर टीचर केस कर देता है। सर आप कुछ बता रहे थे, कितने बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में? मात्र 20-22 को बच्चा। अगर स्कूल में हम लोग यहाँ सरकारी स्कूल में है, अगर टीचर आ रहा है, अगर बोलने जाते तो खुद बोलता है मास्टर कि तुम्हारा बच्चा यहाँ नहीं पढ़ता है तो तुम्हारा बोलने के हक भी नहीं है। ये भी बात यहाँ के बार हम लोग वहाँ गए, नहीं पढ़ता था तू लोग का हक नहीं है, जिसका बच्चा पढ़ता है ना उसी के हक है। और हम लोग बोलते हैं कि हम बच्चा आगे पढ़ाइए, हमारा बच्चा आगे चले हैं, तो दूसरा बच्चा क्यों नहीं ध्यान देगा? उसका भी हमको ध्यान देना है, वो भी हमारा बगलवार है, वो पड़ोसी है, वो घर के बच्चा है, दूसरा बच्चा का। आप लोग अपना बच्चा लोगों को कहाँ पढ़ने के लिए भेज? हम लोग बच्चा अपना कुली कबाड़ी करके भी हजारीबाग स्कूल में हम लोग पढ़ा रहे हैं। बढ़िया स्कूल में पैसा ले करके कमा करके अपना स्कूल में बढ़िया स्कूल में डाले हैं। यहाँ जब पढ़ाई नहीं, यहाँ कोई सुविधा नहीं, तो हम लोग हजारीबाग में भी घर मकान बना लिए। तो यहाँ पर किस तरीके से हम लोग यहाँ पे जब सुविधा ही नहीं है तो पढ़ाएंगे कैसे? और भी लोगों से बातचीत करते हैं, आपके पास फिर लौटेंगे। आप बताइए, आपको अपने गाँव में क्या समस्या नजर आती है? आप यहाँ रहते हैं, किन परेशानियों का सामना आपको करना पड़ता है? देखिए, पहला इस क्षेत्र का समस्या विस्थापन का है, जो आप देख रहे हैं, अभी भी आ रहे होंगे, कितना धूल मिस्ट डस्ट। ये कंपनी इतना परेशान कर रही है लोगों को कि जमीन जबरदस्ती, आपका जमीन आपका है, आप नहीं दे रहे हैं, जबरदस्ती लूट के धक्कल के पुलिस फोर्स लगा के पूरा तोड़वा के ले जा रही है। बोलता है ये मेरा केंद्र सरकार का ऑर्डर है, मुझे कुछ नहीं कर सकता। एनटीपीसी पावर कंपनी है, लिमिटेड कंपनी है, और आप फोर्स लगा कर तोड़वाती है और बिना मुआवजा दिले आपका नहीं लेंगे तो आप बोलता है ट्रेजी में आपका पैसा जमा हो जाएगा। सारी चीजें हैं, लोग यहाँ पर अलग अलग तरीके से परिवर्तन चाहते हैं, अलग अलग तरीके से चाहते हैं कि यहाँ का विकास हो, स्कूल के स्तर पर हो, एजुकेशन, साथ ही साथ हेल्थ, सारी चीजों को लेकर के यहाँ पर परेशान है। लेकिन बड़कागांव की सबसे बड़ी परेशानी है विस्थापन, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर त्रस्त हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर विधायक से भी कई सारी अपेक्षाएं इस विस्थापन को लेकर के रखते हैं। और भी लोगों से हम लोग कोशिश करते हैं बातचीत करने की। सर आप बताइए, आपको अपने गांव में क्या क्या चीज़ों की परेशानी नज़र आती है? जब आप वोट देने जाएंगे तो किन चीज़ों को ख्याल में रखिएगा और उसके बाद वोट दीजिएगा? ख्याल में तो रखेंगे हैं कि जैसे रोड है, विस्थापन नीति की जो बोल ही रहा है लोग, तो विस्थापन नीति वाला जो है तो बिल्कुल सही बोला है लोग। उसमें या तो बीजेपी हो या कांग्रेस हो,
उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। रह गया बात कि विस्थापन करने के बाद है तो जहाँ तक ले वो ठीक है। यहाँ गली मोहल्ला जो है वो भी ढलाई वगैरह सब हो रहा है, काम में ठीक है। काम में ठीक है। ठीक है। तो जब वोट डालने जाएंगे तो क्या कुछ सोचेंगे, क्या एजुकेशन अच्छी है, हेल्थ कैसा है, क्या कुछ चीज़ों को देखिएगा? वैसा देखना क्या है, वो तो बोल रहे हैं वो सब तो बिल्कुल सही है। जो है लेकिन सरकार को परिवर्तन करना चाहिए, ये जरूरी है। यहाँ परिवर्तन की ज़रूरत है। तो देखिए लोग कह रहे हैं कि परिवर्तन की ज़रूरत है और आपको आखिरी हम लोग बातचीत करते हैं क्या और क्या चीज़ों की सुविधा आपको यहाँ पर महसूस होती है? नहीं देखिए, ग्रामीण अभी का जो सिचुएशन है उसमें ग्रामीण अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होता है तो हमारा भारत देश आगे बढ़ेगा। और अभी के टाइम पे आप देखेंगे कि सारा बैंक, सारा जो है बाहर का जो पहले जो शहरों में सुविधा पाई जाती थी, अभी गाँव में भी सुविधा आती है। तो वो सुविधा मिलना चाहिए, यहाँ के गाँव वाले लोग को भी मिलना चाहिए। वो सारी सुविधा यहाँ पे मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो होना चाहिए, बिजली, पानी, सड़क, यही हमारा है। हम नहीं चाहते कि हमारा घर का रोजी रोजगार दे, वो जिनको रोजी रोजगार करना है वो तो करेंगे ही और मिलना होगा मिलेंगे ही, लेकिन वो मुद्दा नहीं है, मतलब पर्सनल मुद्दा है वो। लेकिन जो ऐसी रोड की सुविधा होनी चाहिए, पानी की सुविधा होनी चाहिए, प्रदूषण का कंट्रोल होना चाहिए, जिस तरह का माइंस एरिया है उस तरह का वो नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। तो नहीं देखिए तो ज़रूर बड़का गांव में कई सारी सुविधाएं हैं जिससे रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, मगर लोग यहाँ पर विस्थापन से परेशान हैं और साथ ही साथ जो बिजली की परेशानी है उससे लोग परेशान हैं। और लोग कुछ यहाँ पर मिली जुली हुई बातें जो है वो हम लोगों को सुनने को मिली। कुछ चाहते हैं कि यहाँ पर इस बार परिवर्तन हो, तो कुछ का कहना है कि यहाँ पर परिवर्तन ना हो। तो अब देखने वाली बात होगी कि इस बार जनता जो है वो क्या चाहती है, बड़का गाँव की जनता जो है वो किस तरफ अपना जनादेश देगी। फिलहाल न्यूज़ 11 भारत के खास कार्यक्रम झारखंड का जनादेश में हमारे साथ फिलहाल इतना ही। सहयोगी सुशील। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।